कर दी है। ठीक है, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक नया फ़ोल्डर बनाया है और मेरा इस फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ, इस फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा CSS। ओके, CSS लर्निंग, दिस इज़ माय फोल्डर नेम, राइट। ओके, तो मैं VS कोड में चलता हूँ अपने और फाइल पे चलता हूँ, ओपन फोल्डर पे चलता हूँ और ओपन फोल्डर पे करके मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ और CSS वर्क फोल्डर को क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास, सॉरी, हमने तो न्यू फोल्डर बनाया, ओपन फोल्डर एंड देन डेस्कटॉप पे CSS लर्निंग नाम से मेरा फोल्डर है। दिस इज़ अ टोटली एम्प्टी फोल्डर। अभी मैं आपको गिटहब की स्पेशलाइजेशन बता रहा हूँ प्रॉपर, जो प्रॉपर आपको डेवलपमेंट में भी काम आएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने गिटहब पे लॉगिन कर लेता हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि गिटहब पे .com पे जाना होता है, तो मैं गिटहब पे गया, तो फिर मैं योर रिपोजिटरी पे गया। योर रिपोजिटरी पे जाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे HTML वर्क नाम से मेरे पास ऑलरेडी रिपोजिटरी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसका नाम रखा है CSS लर्निंग। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ओके, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, वी आर लर्निंग हाउ टू यूज़ गिटहब, या फिर ये सकते हैं वी आर लर्निंग CSS। ठीक है, उसके बाद इसको पब्लिक रखते हैं और रीडमी फाइल अगर आपने बनानी है तो आपकी चॉइस, अगर नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट रिपोजिटरी पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, रिपोजिटरी बन जाएगी और आपको यहाँ पे एक URL दे रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड में चलता हूँ और VS कोड में मैं क्या करता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो जो सबसे पहले वाली कमांड है कि मैंने गिट को इनिशियलाइज़ करना है, तो मेरे पास यूजिंग मास्टर एज अ नेम ऑफ द गिटहब। एक मिनट रुको, मेरा यहाँ पे ना गिट जो है वो पहले से ऑलरेडी है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, ऑलरेडी गिट वर्जन है मेरे पास। ठीक है, और ऑलरेडी हम मास्टर के अंदर भी हैं, तो एक मिनट रुको, आप लोगों के लिए सेटअप कर लेता हूँ। तो पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं, index.html HTML:5, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ git space init। ठीक है जी। तो जब तक आप फाइल नहीं बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, तो हमारे पास जब तक आप कोई फ़ाइल चेंज नहीं करेंगे, सबसे पहली कमांड क्या होती है कि आपने git space init लिखना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जब भी आप एक नया फोल्डर बनाएंगे तो आपने लिखना है git space init। ओके, आ गया मेरी बात समझ में सभी को यहाँ तक? मैंने क्या किया, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे एक CSS लर्निंग नाम से फ़ोल्डर बनाया और अपने VS कोड में मैं गया और मैंने यहाँ से क्या करा, ओपन फोल्डर करा और एक यहाँ पे index.html फाइल बन गई। मेरी बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक? यस? यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है git space init। गिट को इनिशियलाइज़ करना होता है, तो वो CSS लर्निंग को इनिशियलाइज़ कर लेगा। इतनी बात क्लियर है?
अब देखो जब आपने गिट इनिशियलाइज करा तो यहाँ पे यू लिखा हुआ आ गया, यू। ओके, यू का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको यू का मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यू। तो यू का मतलब होता है न्यू फाइल डैट गिट डज नॉट येट ट्रैक। ओके, इस यू का मतलब होता है अनट्रैक का है, ये फाइल जो है ये आपके गिट पे नहीं पड़ी पर आपके लोकल रिपोजिटरी यानी कि आपके सिस्टम में है, इसका मतलब यू होता है। आगे बात समझ में यहाँ तक? यू का मतलब है कि अगर आपने कोई नई फाइल बनाई है और वो गिट पे अभी अवेलेबल नहीं है और वो यहाँ पे यू आ गया, ठीक है जी। अभी आपको यू हट जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं बताऊँगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें पता लगेंगी, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके बाद मेरी नेक्स्ट कमांड क्या है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, जिस फाइल को मुझे अपलोड करना है गिट पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नेक्स्ट गिट स्पेस ऐड। आप यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हो index.html। अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर, हाँ जी बोलो मुस्कान। सर यू यू कहाँ पे आया था? ये देखो यू यहाँ पे आ रहा है, ये देखो हाँ ठीक है। यू का मतलब है सर गिट आप पे। कह रहे थे कि यू का मतलब पहले अनचेंज था, तो दोनों में डिफरेंस होगा? अनचेंज का मतलब ये होता है डियर, अनट्रैक मतलब होता है अनट्रैक। ओके, ठीक है। अनचेंज तो मैंने शायद बताया है क्या अनचेंज के बारे में? सर यहाँ पे जब यू आया था ना तब आपके मुंह से यू अनचेंज निकला था। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, बट यू का मतलब अनट्रैक होता है क्योंकि ये गिटहब पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर मैं रिपोजिटरी में जाऊँ अपनी CSS लर्निंग के अंदर, तो अभी वो खाली है, मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, राइट। तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग से देखिए आप, ठीक है। तो जब भी आपने कोई नया फोल्डर बनाया तो पहले गिट इनिशियलाइज करना है, इसका मतलब यह है ये अनट्रैक है फाइल, राइट। अभी अगर आपने क्या करना है, अगर इसको पुश करना है गिटहब पे, तो आप एक पर्टिकुलर फाइल को भी पुश कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा गिट स्पेस ऐड स्पेस index.html, एंटर कर दिया। मेरी बात समझ में आई? हेलो, अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे करा तो यहाँ पे ए आ गया लिखा हुआ, आ गया ना समझ में? ए का मतलब होता है ये ऐड हो चुकी है, यानी कि आप इसको कमिट कर सकते हो, गिट पे पुश कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई इतनी बात? ए का पर सर मतलब, जब भी हमें कुछ ऐड करना तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन भी साथ में देना पड़ेगा या फाइल का नाम अकेला? डियर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि फाइल का नाम के साथ एक्सटेंशन भी दो, वेल एंड गुड है। आप आज आपको ना पूरे गिट का मैं पूरा जितना भी आज तक बंदे गिट पे काम करते हैं प्रोफेशनल बिगिनर लेवल का सारा गिट पढ़ा दूंगा। आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे गिट स्पेस इनिशियलाइज करा पर्टिकुलर, अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो जितनी फाइल बनाएंगे उतनी वो सारी ऐड हो जाएंगी। ऐड ये का मतलब होता है कि ये आप इसको आप अपलोड कर सकते हो गिट पे, एडिट होगी ये आपकी। ओके, अब नेक्स्ट कमांड क्या है, आपको इसको कमिट करना है, राइट। तो उसके लिए आपने लिखना है गिट स्पेस कमिट। AM भी लिख सकते हैं और M भी लिख सकते हैं। ओके, आपको ये भी कमेंट दे सकते हैं आई इंक्लूड, यहाँ पे लिख सकते हैं आई क्रिएट। सर कमिट के स्पेलिंग गलत हो गए। एक मिनट रुको, यहाँ पे सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट स्पेस कमिट स्पेस M आई क्रिएट index.html empty फाइल, और उसके बाद आपने एंटर करना है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो ये मैंने कमिट कर दी, ठीक है जी। कमिट करने के बाद ये ना ए यहाँ से हट गया। ओके, समझ में आ गया? डन, यहाँ तक सभी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, इसको गिट पे पुश करना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखना कि आप कौन से ब्रांच के अंदर हैं, तो उसके लिए लिखते हैं हम गिट स्टेटस। तो अभी मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ, मैं मल्टीपल ब्रांचेस भी आप लोगों को आज सिखाऊंगा। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है हम लेटर डाउन डिस्कस करेंगे। अभी एट प्रेजेंट में मास्टर ब्रांच के अंदर भी हूँ,
और देखो मेरे पास यहाँ पे मास्टर ब्रांच भी है, ये देखो यहाँ से कॉर्नर से भी आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है सभी को, ये देखो यहाँ पे मास्टर ब्रांच है। ओके, हाँ जी सर। तो उसके बाद आपने ये भी स्टेटस चेक करना है कि आप एट प्रेजेंट किस ब्रांच के अंदर, आप ब्रांच भी स्विच कर सकते हैं, आपको ये आगे काम आएगी कमांड कि अगर आपने पर्टिकुलर अनदर ब्रांच के अंदर अगर आपने उसको पुश करना हो तो गिट आपने जब ब्रांच चेक कर ली, स्टेटस चेक कर लिया, अब आप उसको पुश करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे गिट स्पेस एंड देन आप यहाँ पे लिखोगे पुश स्पेस -u स्पेस ओरिजिन एंड देन योर ब्रांच नेम मास्टर। ओके, और एंटर कर देना, ठीक है। ये बोल रहा है कि ओरिजिन डज नॉट अपीयर अ गिट रिपोजिटरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, एक मिनट रुको, ये मेरे ना गिट में स्टार्टिंग से ही दिक्कत थी, ठीक है। तो फेडरल ओरिजिन का स्पेलिंग गलत है, एक मिनट रुको, सर ORI आएगा। ORIIGNE, एक मिनट रुको, सो थैंक यू। ORIGINE, ठीक है यार, यहाँ ORIGINE, एवरीथिंग ओके। देखो अभी भी सेम ही प्रॉब्लम है। सर अगर GIN नहीं है तो आपने N के साथ E नहीं डाला, पर है ओरिजिन ऐसे ही है, N के साथ E नहीं आएगा। ऐसा ही है, मेरे ना गिट में ना स्टार्टिंग से मैग में प्रॉब्लम रही है ये। सर जब हम कल कर रहे थे पुश कमांड वाला तब हाइफन यू तो नहीं था। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुश भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, वो तो मैंने जान के टेस्ट किया अपने मैक पे डी, उसकी दिक्कत नहीं है। डज नॉट अपीयर एनी गिट रिपोजिटरी, ओके कोई बात नहीं, चलो अपन क्या करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, चलो अगर ओरिजिन नहीं आ रहा डोंट वरी अबाउट इट, तो मैं क्या करता हूँ अपना यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्पेस रिमोट स्पेस ऐड रिपोजिटरी, ऐड कर लेते हैं। ऐड के बाद आपके पास आएगा ओरिजिन, ओके, देन आपके पास यहाँ पे गिट रिपोजिटरी का यूआरएल आएगा, ये जो यूआरएल है मैंने यहाँ से कॉपी किया, शायद इस वजह से एरर आया होगा, मैंने ओरिजिन ये नहीं बताया कि कहाँ पे पुश करना है, रिपोजिटरी का नाम नहीं दिया है, इस वजह से वो एरर है। तो मैंने एंटर करा, एंटर करने के बाद अब मैं उसको पुश करता हूँ, चलो मैं यू हटा देता हूँ जैसे मैंने कल बताया था, और एंटर कर दिया। ओके, देखो वो पुश हो गया, समझ में आई मेरी बात, डन है यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी रिपोजिटरी को क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे index.html आ गई, आई क्रिएट index.html एम्प्टी फाइल। एक बंदे ने यहाँ पे कमिट किया, यहाँ पे जाके आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि पंकज शर्मा ऑथर हैं, उन्होंने उस फाइल में क्या किया है, चेंज किया है। मास्टर अभी हमारे पास मास्टर ब्रांच ही है, डिफ़ॉल्ट ब्रांच, राइट। तो यहाँ पे index.html है। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी को? यस, हाँ जी सर। ठीक Yes, है, sir. ठीक है जी, यस। ठीक है। अब मैं इस कमांड को यहाँ से क्लियर करके इरेज कर देता हूँ। तो इतना पहला स्टेप सभी को क्लियर हो गया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ डियर, नेक्स्ट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि मान लीजिए डियर आप इसमें क्या करते हो कि कुछ भी क्या करते हो आप क्या करते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ड है, तो मैं यहाँ पे एक h1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाउ आर यू, और मैंने कंट्रोल एस कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात? तो एम का मतलब होता है कि आपने इसको मॉडिफाई कर दिया। ये देखो डॉट मॉडिफाई आ रहा है ना, एम का मतलब होता है मॉडिफाई, यू का मतलब होता है अनट्रैक है, वो अभी गिट पे नहीं है, आपने एक नई फाइल बनाई है। समझ में आ गया यहाँ तक गीतिका? यस सर। हाँ जी सर लेकिन एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज मेरा गिटहब पे मैंने साइन आउट कर दिया हुआ अपने लैपी पे,
और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कराते तो क्या वो तो करेगा? यहाँ यूजर ने पासवर्ड पूछेगा। जब आप ये ओरिजिन का आप क्या करोगे, जब ओरिजिन रिमोट ऐड करोगे ना आप, हाँ जी। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करेगा, वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। ओके, अगर मेरा लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे टर्मिनल में ही पूछेगा? बिल्कुल ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएगा। मेरी वीडियो देखोगे, आपने लास्ट टाइम वीडियो देखी होगी, उसमें आ गया होगा। वही सर, यहाँ पे जैसे आपने कहा ऑलरेडी था ना, तो हम लोग जैसे जैसे किसी का यूज करते तो ऑल टाइम गिटहब को वो नहीं कर सकते ना हाँ, लॉगिन। तो जब आप कुछ भी करोगे तो वो ऑलरेडी आपसे पॉपअप में पूछेगा। जब आप रिमोट ओरिजिन ऐड करोगे, किसी रिपोजिटरी में आपने ऐड करना और है। जब साइन आउट कर देंगे तो ये यहाँ से सारा डियर, का सारा आपके डेटा अपने सिस्टम पे क्या होता है, गिट इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर आप एक बार साइन इन कर लेते हो, तो उसके बाद वो साइन इन आउट नहीं होता, पर उसको कर सकते हैं, उसकी एक कमांड होती है। अगर नहीं आपने सर कि जैसे मुझे करनी है, किसी के पीसी पे मैंने यूज किया, मेरा लॉगिन तो हो गया है ना वो यूजर ने पासवर्ड डाल के, अब साइन आउट करने का क्या ऑप्शन मैं मिलेगा? वो वो भी आपको बताऊंगा डियर, वो पहले एंड मैं में इसको बता समझता हूँ, वो देना। एंड में बताता हूँ, राइट। आपको एम का मीनिंग मतलब आ गया समझे। एम का मतलब होता है मॉडिफाई, आपने इस फाइल को मॉडिफाई किया। अगर मैं यहाँ से गिट का स्टेटस चेक करूँ तो देखो ये मुझे बता रहा है कि आपने गिट के अंदर मॉडिफाई किया है index.html फाइल को। मेरी बात समझ में आ गई। अब डियर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट ऐड, सॉरी यहाँ पे गिट ऐड है index.html, आपने ये कर दिया। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको पुश कर दोगे। मैंने यहाँ पे पुश लिखा मास्टर में, मैं इसको पुश कर देता हूँ। सॉरी, पहले कमिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ऐड तो ऑलरेडी हो चुकी है, बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इंक्लूड h1 टैग इन index.html, और मैंने इसको एंटर कर दिया। मेरी बात समझ में आई। अब मैंने जब इसको लिखा यहाँ पे कमिट करा, तो यहाँ पे देखो एम मॉडिफाई जो है वो यहाँ से हट गया ना। अब देखो यहाँ से, अब मैं क्या करता हूँ, उसका स्टेटस चेक करता हूँ। अब देखो ये क्या कह रहा है, नथिंग टू बी कमिट, क्योंकि आपने उसको जो मॉडिफाई किया था, पहले मॉडिफाई में स्टेटस दिखा रहा था यहाँ पे कि आपने उसको मॉडिफाई किया, पर जब आपने इसको कमिट कर दिया, तो कमिट करने के बाद वो आपको कुछ भी स्टेटस नहीं दिखा रहा, क्योंकि अब आप वो रेडी टू पुश है। ओके, पर अगर आपने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की है, गिट पे भी अपलोड कर दिया, पर आप उसको प्रीवियस उसी वर्जन पे स्टेट पे लेकर जाना चाहते हैं जहाँ से आपने H1 आप इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, आप बैक जाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आज, वो कैसे जाते हैं। वो लास्ट टॉपिक है इसका, गिट का। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पुश कर देता हूँ। तो देखो मैंने एंटर करा और वो पुश हो गया। पुश होने के बाद हम चेक करते हैं, एक मिनट रुको, मैं इसको चेक कर लेता हूँ गिट पे। तो यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मैंने एंटर करा तो देखो यहाँ पे लग गया आई इंक्लूड h1 टैग इन index.html। 2 कमिट हो गए हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी था, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एम्प्टी था, और यहाँ पे मैंने h1 टैग इंक्लूड करा है। ओके, जब आप देखोगे तो देख सकते हैं प्रीवियस में ये था, और अब आपने क्या करा, उसमें h1 टैग को इंक्लूड कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस। अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ड के अंदर h1 टैग गिट पे आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? आप हिस्ट्री में भी जा सकते हैं और हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं कि index.html में पहले क्या था, अब क्या है। डन है? गीतिका समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। मेरी फाइल का नाम है about.html। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने HTML:5, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाउ आर यू। अब देखो यार, यहाँ पे यू का मतलब बताओ, अब यू का मतलब क्या है यहाँ पे? अनट्रैक्ड। इससे आप क्या समझे?
मतलब कि जो भी अभी तक ये फाइल है ये अभी तक क्रैक नहीं हुई है, इसको गेट नहीं किया गिटहब ने। राइट, वेरी गुड। और अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेता हूँ, लोरम करके 5 वर्ड डाल लेता हूँ, कंट्रोल एस करा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एम का मतलब क्या है, मॉडिफाई कर दिया जो ऑलरेडी था डेटा ऑलरेडी। इस फाइल में। बिल्कुल, पता लग गया आपको। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि यू का मतलब ये फाइल गिट पे नहीं है अभी, एम का मतलब आपने इसको मॉडिफाई किया। ओके, अब मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और यहाँ पे गिट का स्टेटस दिखाता हूँ। तो देखो गिट का स्टेटस यहाँ पे बता रहा है कि आपने index.html फाइल को तो क्या किया है, मॉडिफाई किया है, और about.html में बोल रहा है कि टू इंक्लूड इन व्हाट ऑल विल बी कमिटेड, ये बोल रहा है कि ये अनट्रैक्ड फाइल है। समझ में आ गया मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, Yes, तुम्हें sir. एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मुझे गिट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड हम तभी करेंगे जब हमें कुछ न्यू चीज़ इंक्लूड करनी हो। मैं चाहता हूँ कि about.html मैंने बना दिया, पर मैं इसको आज कमिट नहीं करूँगा, 4 दिन बाद करूँगा, तो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने फाइल मॉडिफाई की है उसी के अंदर ही उसी को ही कमिट कर रहा हूँ, क्योंकि जो एम वाली चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी ट्रैक में होती हैं, तो आप जो भी चेंज करोगे एम वाली ही पुश होएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अनदर आफ्टर 2 मिनट आई इंक्लूड पैराग्राफ टैग पी टैग इन index.html फाइल, ये मैंने थोड़ा सा कमिट सर कर ये दिया। तो ये चीज वैसे ऑप्शनल है ना? हाँ, कमिट करना जरूरी है ताकि अनदर नहीं, मैसेज। हाँ, मैसेज देना जो मैंने डबल कोट में दिया तो ये डेफिनेटली देना ही है। आपने क्या काम किया ताकि अनदर पर्सन आपको भी याद रहे ना वो क्यों किया है। राइट, हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये कमिटेड हो चुका है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है गिट स्पेस स्टेटस। तो स्टेटस में क्या दिखा रहा है अभी भी, ये टू अपडेट विल बी कमिटेड, ये कमिटेड हो गया है। एक बार मैं इसको पुश करता हूँ, 1 मिनट रुको, वो ऐड नहीं हुआ पहले, तो मुझे इसको दोबारा ऐड करना पड़ेगा जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, index.html को ऐड करा और फिर मैंने लिखा आई इंक्लूड पैराग्राफ टैग। अब मैंने उसको कमिट कर दिया, और कमिट करने के बाद अब मैं इसको स्टेटस चेक करता हूँ। देखो अब उसने index.html फाइल नहीं दिखाई, अबाउट दिखा रहा है कि वो अनट्रैक्ड है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने गिट स्टेटस दिखाया कि ये मॉडिफाई हो चुकी है, about.html है, पर मैंने यहाँ पे क्या करा कि जब मैंने गिट स्पेस कमिट स्पेस -m किया है, यहाँ पे लिखा, तो वो कमिट तो हो चुका है बट वो स्टेज नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि थोड़ा कई बार एक्चुअली गिट की कमांड है, कई बार मेरे से भी मिसप्लेस हो जाती हैं, इसलिए मैंने भी अपनी ट्यूटोरियल बना रखे हैं। तो मैंने दोबारा यहाँ पे क्या करा, जब स्टेटस देखा, देखो वो मॉडिफाई में अभी भी जो है वो दिखा रहा था, एम गया नहीं था। तो मैंने क्या करा, फिर यहाँ पे गिट स्पेस ऐड स्पेस index.html करा, तो उसके आगे से देखो एम वाला मॉडिफाई जो है यहाँ से हट गया, दिखाई दे रहा है? ओके, और फिर जब एम हट गया तो मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया उसको कि मैंने अनदर आफ्टर 2 मिनट आई इंक्लूड पैराग्राफ टैग इन index.html, और ये चीज़ आ गई। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, अभी तो मैंने पुश नहीं किया, तो मेरे पास वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखो अभी 2 ही कमिट दिखाई दे रहे हैं, आई इंक्लूड h1 टैग, आई क्रिएट index.html फाइल। तो अगर मैं यहाँ पे अब जाऊँ दोबारा और यहाँ पे मैं क्या करूँ, उसको पुश करूँ, पुश की कमांड चलाऊँ, पुश गिट पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस मास्टर ब्रांच में करना चाहते हैं। देखो वो पुश होगी। अब पुश के अंदर क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास 3 कमिट हो गए ना, 3 कमिट। देखो अगर मैं index.html खोल लूँगा तो देखो यहाँ पे आ गया, लोरम वाली चीज़ आ गई। और अगर मैं यहाँ पे जाके इसको चेक करूँ यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने h1 टैग लिया है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग निकला। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये h1 था, यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ टैग आ गया।
इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यस, यहाँ तक समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? डन है? यस आप सर। वीडियो से भी देख पाएंगे लास्ट टाइम मैंने क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाया, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। अब एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे अबाउट नहीं गई, क्यों नहीं गई अबाउट? कोई बता सकता है मुझे स्टूडेंट क्यों नहीं अबाउट गई? क्योंकि हमने सर उस पर कुछ किया ही नहीं है और ना ही उसको बाद में कमिट वगैरह डियर वो किया। इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया उसको। ओके, जब तक मैं इसको ऐड नहीं करूँगा ना, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अगर आपने कुछ भी बनाया अनट्रैक्ड ऐप तो उसको ऐड करना होता है। अब मैंने एंटर कर दिया, ओके, ऐड होगी। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कमिट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहले गिट का स्टेटस चेक कर लेते हैं। जब मैंने उसको ऐड कर दिया स्टेटस चेक कर लेते हैं उसका कि अनट्रैक्ड फाइल अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो न्यू फाइल बता रहा है। अब अनट्रैक्ड चेंज हो गया, पर वो हो गया कि आपने उसको ऐड कर दिया कि न्यू फाइल about.html है। मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं क्या करता हूँ, उसको पुश करूँगा। पहले पुश करने से पहले मुझे कमिट करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मेंशन करता हूँ आई क्रिएट न्यू एम्पटी एफ फाइल, वो चेक कर लेते हैं। आई क्रिएट एम्पटी नहीं है, आई क्रिएट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई क्रिएट about.html फाइल इन दिस प्रोजेक्ट, और मैंने उसको एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर हो गया। देखो वो चेंज होगी। समझ में आ गया मेरी बात? ओके। अच्छा, about.html में यू की जगह ए आ रहा था ना पहले लिखा हुआ, अभी ए आ रहा था ना लिखा हुआ। यस सर। ए का मतलब होता है वो ऐड हो चुकी है पर कमिट नहीं हुई, राइट? अब वो कमिट हो गया, चेंज हो गया। मैं इसको पुश करता हूँ, अभी मैं इसको दोबारा कराऊंगा आपको। एंटर करता हूँ तो देखो मैंने एंटर कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना डियर अपने गिट पे, तो CSS लर्निंग पे चलता हूँ मैं, तो देखो about.html आ गया। आई क्रिएट about.html फाइल, 4 कमिट हो गए हैं। यहाँ पे जाऊँगा तो आई क्रिएट about.html फाइल इन दिस प्रोजेक्ट, और ये था। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, about.html आ गई। एक बार चलो दोबारा चलते हैं, दोबारा सिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल लेता हूँ। मेरी फाइल का नाम है contact.html। मेरी बात समझ में आ गई? ओके। यू का मतलब बताओ क्या है यहाँ पे? अनट्रैक है, मतलब गिट पे नहीं आए, है ना? तो चलो मैं अबाउट के अंदर चेंज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई नेम इज़ पंकज। ठीक है, मैंने माई नेम, एम का मतलब बताइए यहाँ पे क्या है? मॉडिफाई। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे अबाउट के अंदर ही चेंजेस करने हैं, एम वाली फाइल अपलोड नहीं करनी है अभी, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ। जरूरी नहीं आज करें कि अब तक कल को भी काम चले। तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले? सबसे पहले तो कोड ऐड करके ऐड करेंगे। वेरी गुड। मैंने यहाँ पे क्या करा, ऐड करा। मेरी फाइल का नाम क्या है? about.html, जिसको मैंने मॉडिफाई है। मैं इसको गिट पे चाहता हूँ, तो मैंने एंटर कर दिया। एंटर कर दिया, ऐड होगी। अब मुझे क्या करना है, अब इसको कमिट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पहले कमिट करने से पहले जैसे मैंने ऐड कर लिया, तो मैं यहाँ पे ना स्टेटस चेक करता हूँ, गिट स्पेस स्टेटस। तो देखो आपने about.html फाइल को क्या करा है, मॉडिफाई करा है। आ गया समझ में? और ये अनट्रैक फाइल बता रहा है contact.html है, जो अभी गिट पे इंक्लूड नहीं है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, कमिट करता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे कुछ भी आप जो कमेंट देना चाहते हो, आई इंक्लूड h1 टैग इन about.html। एंटर कर दिया, हो गया। तो यहाँ से वो m चला गया, इसका मतलब क्या है, वो कमिट हो गया। डन है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इसमें क्या लिखूँगा बताइए? पुश करूँगा।
तो मैंने पुश कर दिया। पुश करने से क्या हुआ, वो चली गई ना। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करूँगा तो देखो वो मॉडिफाई फाइल वाली, देखो यहाँ पे मैंने जब तक उसको पुश नहीं करा था ऐड कर दिया तो ये बता रहा है मॉडिफाई है। जैसे ही मैंने उसको कमिट करा, कमिट करने के बाद क्या करा, फिर मैंने उसको पुश करा तो अब वो यहाँ से स्टेटस जब मैंने उसको जाना तो देखो मॉडिफाई वाली चीज़ बतानी बंद कर दी ना उसने, और वो क्या होगी यहाँ पे पुश होगी। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी, यस और नो? यस सर। अब मैं जब yes, एंटर sir. करूँगा तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो मेरे about.html आ गया, देखो आई इंक्लूड h1 टैग इन about.html, और जो मैंने लिखा होगा देखो वो यहाँ पे आ गया ना। ये देखो यही लिखा था मैंने, माय नेम इज़ पंकज। ओके, और देखो यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री भी बन रही है। अगर आप पे जाओगे जो जो आपने कमिट किया है देखो यहाँ पे हिस्ट्री बन रही है, कितनी देर बाद आपने किया है उसको, 1 मिनट अगो। समझ में आ रहा है? अब आप लोग मुझे ये बताओ, जो मेरी यूक वाली फाइल है मुझे इसको अपलोड करना है तो मैं क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा। ऐड करेंगे, क्या कमांड लिखेंगे आप बताओ केशव, सॉरी अंकित? सर गिट स्पेस ऐड, फिर सर फाइल का नेम। हाँ जी, और एंटर कर दिया। ओके, यही लिखते हैं। सही केस सेंसिटिव नहीं है। एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि सी बड़ा है तभी यू हटा नहीं। अब देखो मैंने जब गिट स्पेस ऐड contact.html लिखा, यू की जगह क्या आ गया अब लिखा हुआ ए का मतलब क्या है, ये एडिड है और कमिट करने के लिए ये चाहती है कि मैं मुझे कोई बंदा कमिट करे और मैं पुश करे। ओके, आ गया समझ में अंकित? अब हम क्या करेंगे, इसको यस सर। कमिट करेंगे। तो कमिट में मैं कर देता हूँ आई इंक्लूड न्यू फाइल contact.html। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ से वो क्या चला गया, एडिट वाला हट गया। अब ये क्या है, इसको हमने क्या करना है, पुश करना है। अब मैं यहाँ से पुश कर दूंगा, अब देखो वो पुश होगी। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, contact.html फाइल आ गई, ना 6 कमिट हो गए। ये देखो यहाँ से हिस्ट्री देख सकते हो कहाँ पे आपने क्या किया, और वहाँ से आप रिवर्स भी जा सकते हो, ये अभी बताऊँगा आप लोगों को। आ गया समझ में? यस। आप यहाँ से कंप्लीट कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड फाइल करोगे, जो जो आपने किया है यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जान के ना बहुत सारी फाइलें बना देता हूँ। 1.html यहाँ पे लिखता हूँ मैं, HTML:5 यहाँ पे लिखता हूँ IM1 फाइल, फिर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल और ले लेता हूँ 2.html, और यहाँ पे लिख देता हूँ HTML:5, यहाँ पे लिख देता हूँ IM, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं IM2.html फाइल। समझ में आ गया मेरी बात? क्या एक टाइम पे मल्टीपल फाइल्स ऐड हो सकती हैं या एक बाय वन बाय वन ही होती है? वही सिखा रहा हूँ, पेशेंस रखिए। HTML:5 यहाँ पे मैंने लिखा 3IM3.html फाइल। समझ में आ गया मेरी बात? अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पास कितनी अनट्रैक्ड फाइल हैं? यस, 3। 3 है सर। 3 है। कैसे जानना होता है, गिट स्टेटस करके। ये देखो 3 बता रहा है, ये अनट्रैक्ड है। अगर आपको एक एक करके करना पड़ा है फिर तो एक एक करके आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। हाँ जी सर। अगर इसको इकट्ठा ऐड करना है तो आप यहाँ पे डॉट लगा दोगे। डॉट का मतलब होता है जितनी भी आपकी अनट्रैक्ड फाइल हैं और मॉडिफाई फाइल है सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। ओके, अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, गिट स्टेटस एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे बता रहा था वो अनट्रैक्ड हैं, और यहाँ पे क्या बता रहा है,
ये कमिट के लिए रेडी हैं, आपने न्यू फाइल इंक्लूड की हैं। समझ में आ गया? और देखो यहाँ पे चेंजेस भी आ गए, यहाँ पे यू की जगह क्या आ गया, ए, कि ये ऐड तो हो चुकी हैं पर ये अभी क्या हुई हैं, कमिट नहीं हुई हैं। समझ में आ रहा है गीतिका? तो मैं यहाँ पे कमिट करके Yes. लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आई क्रिएट 3 HTML फाइल, नेम्स आर 1.html, ये आपकी मर्जी है, 2.html। आप जितना बढ़िया हिस्ट्री लिखोगे कमिट में उतना ज़्यादा वेल एंड गुड होगा। और जब मैंने इसको एंटर करा तो देखो वो सारी की सारी क्या होगी, वो होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको पुश करूँगा, पुश ओरिजिन मास्टर, और मैंने इसको पुश करा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं वो आपके पास फाइलें आ जाएंगी। आ गई देखो। अगर एक एक करके करना है तो ऐड के बाद उस फाइल का नाम लिख दो, डॉट का मतलब है सारी फाइलें आपने क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर। ये देखो यहाँ पे हिस्ट्री में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि बंदे ने क्या क्या किया है। डियर, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता, गिट की स्पेशलाइजेशन। तो इसको अच्छे से कर लो। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे ना, डेवलपमेंट में, तो आप लोगों को गिट आना चाहिए। अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं कि स्किल्स के अंदर गिट की स्पेशलाइजेशन मेंशन कर सकते हैं, यू आर आल्सो स्पेशलाइज्ड इन गिट हब एज वेल, क्योंकि 100% कंपनी नाउ डेज गिट का इस्तेमाल करती है। आ गया समझ में? अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। ओके जी, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन करता हूँ कि मान लीजिए मैंने 3.html फाइल के अंदर क्या करा, एक पैराग्राफ टैग लगाया और लॉरम करके मैंने यहाँ पे 50 वर्ड एंटर कर दिए। राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। आ गया समझ में? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं लॉरम करके क्या करता हूँ, एक H3 टैग ले लेता हूँ और लॉरम करके यहाँ पे मैं 3 वर्ड एंटर कर लेता हूँ। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे सिर्फ 3.html फाइल को ही गिट पे पुश करना है, तो हम क्या करेंगे? अगर मुझे इकट्ठा करना है तो फिर क्या करेंगे? तो अगर इकट्ठा करना है तो गिट ऐड डॉट ऐड करना पड़ेगा डॉट लगा के। अगर तो सिंगल करना है फिर उसका नाम दे देंगे सर, गिट ऐड 3.html। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिट स्पेस ये- ऐड देन डॉट लिखेंगे। .html। डॉट दोनों के लिए सर। हाँ, तो देखो आपने गिट करा, वो ऐड कर दिया। अब आप ऐड करने के बाद क्या करोगे, उसको कमिट करोगे। ये मॉडिफाई तो है, जब तक आपने ऐड करने के बाद कमिट नहीं करोगे ना तो उसका स्टेटस ए नहीं दिखाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई चेंजेस इन second.html फाइल इंक्लूड H3 टैग। अभी कोई बात नहीं, तुम्हें मैं ना प्रॉपर सिखाऊंगा टीम में कैसे काम करते हैं गिट पे, जैसे जैसे हम आगे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। मर्ज करना भी सिखाऊंगा एक प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, उसको पुश करूँगा। यस। तो मैंने पुश कर दिया। जैसे ही मैं पुश करूँगा आप अपने गिट पे आओगे, तो देखो किस में चेंज किया था हमने, आई इंक्लूड H3 टैग, नाउ ऑप्शन आ रहा है, देखो नाउ अभी किया है। और देखो जो मैंने चेंजेस किए हैं देखो वो यहाँ पे आ गया। आगे बात समझ में? यस सर। अब ऐसे ही मैं यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ। अब मुझे 3.html, अब मैं यहाँ पे जान के एक फ़ाइल और बना लेता हूँ, 4.html फाइल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML:5। आ गया समझ में? अगर मैं यहाँ से गिट स्टेटस देखूँ तो बोल रहा है कि आपने 3.html फाइल को तो क्या कर रखा है, मॉडिफाई कर रखा है। देखो मैंने कमिट नहीं करा। और न्यू फाइल कौन सी है आपकी, अनट्रैक्ड फाइल 4.html है। पर अगर आप चाहते हो कि मैं 4 को तो अभी अपलोड नहीं करना चाहता, बट इसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ, तो फिर आप एक एक करके ऐड करोगे। बट अगर आप चाहते हो फाइल बना ली पर मैं तो यार सभी को इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे डॉट लगा दोगे। लगा दिया?
अब देखो ए वाली फाइल में तो उसने बोल दिया कि न्यू फाइल थी, वो ऐड हो चुकी है। एम वाली फाइल मॉडिफाई है, ये तब तक नहीं जाएगी क्योंकि देखो ए तब आता है जब न्यू फाइल होती है, ए वैसे नहीं आएगा क्योंकि एम वाली फाइल तो ऑलरेडी एडिड है ना डियर, इसलिए उसमें ए नहीं आया। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और अगर आप कोई फाइल को एडिड है उसको मॉडिफाई करते हो तो हमेशा एम ही रहेगा वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कमांड लिखूँगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमिट करता हूँ, तो यहाँ पे करता हूँ मैं आई मॉडिफाई .3.html फाइल एंड 4.html फाइल में मैं क्या कर देता हूँ, इंक्लूडेड, और एंटर कर देता हूँ। तो देखो उसके बाद वो सारी इंक्लूड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, उसको पुश करता हूँ। तो जैसे ही मैं पुश करूँगा, तो जैसे ही मैं अपने गिट पे जाऊँगा, तो देखो आ गया ना यहाँ पे 4 इंक्लूड हो गया, मॉडिफाई 3.html फाइल 4 इंक्लूड, दोनों में कमेंट आ गया। अगर आप सेपरेट कमेंट देना चाहते हो फिर एक एक करके कमिट करो। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं यहाँ तक क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। यस सर। डन है यहाँ तक? हाँ जी सर। यस किसी स्टूडेंट ने कोई डाउट है यहाँ तक बताइए। नो सर। यार आज मैंने ना कनक की रोटी खा ली यार, जो होएगा देखा जाएगा। डन है? अब आगे देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मैं आपको क्या सिखाता हूँ वो बताता हूँ। एक मिनट रुको, मुझे पहले अपना पीपीटी देखना दो। ये तो सारा कुछ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पुश कमांड भी होगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया। हाँ, अब मैं आपको नेक्स्ट ब्रांचेस बता रहा हूँ। ओके ओके, ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? देखो अभी हम कौन सी ब्रांच के अंदर है, आप लोग बताओ। देखो अभी हम कौन सी ब्रांच में हैं? मास्टर ब्रांच के अंदर है। आप बताओ आप अपनी ब्रांच का क्या नाम रीनेम करना चाहते हो? देखो अभी यहाँ पे एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है ना, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्रांच मास्टर है। आप अपनी ब्रांच को रीनेम करना चाहते हो? कोई भी बंदा चाहेगा जो मेन डेवलपर होगा, सीनियर डेवलपर होगा, उसके अंडर काम करेंगे ना, तो वो आप मान लो सीनियर डेवलपर हो, यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर है ना। मास्टर का मतलब भी बॉस ही होता है। पर आप ये चाहते हो कि यार यहाँ पे टीम लीडर एक ही टीम में 4-5 है, पर हम एक बंदे का नाम के थ्रू मास्टर बनाना चाहते हैं, उसको रीनेम करना चाहते हैं। तो आप अपने मास्टर ब्रांच को भी क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो उसकी कमांड क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे git स्पेस ब्रांच एंटर करना है। तो इससे आपको पता लगेगा कि आप एट प्रेजेंट कौन सी ब्रांच के अंदर हो। आप एट प्रेजेंट किस ब्रांच के अंदर हो? मास्टर ब्रांच के अंदर हो। प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखते हैं, अपने नोट्स बना लेना। समझ में आ गया यहाँ तक? यस यस सर। आपने जिसको भी रीनेम करना है तो सबसे पहले आपने जिसको रीनेम करना है, पहले आपने ये चेक करना है खुद ब खुद, जिस ब्रांच को आप रीनेम करना चाहते हो, तो आप उसको अगर ब्रांच को जानना चाहते हो तो आपने गिट स्पेस ब्रांच करना है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आएगा, एट इट मीन्स आप उस एट प्रेजेंट उस ब्रांच के अंदर हो। ओके, अब आपने उस ब्रांच को क्या करना है, रीनेम करना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, गिट स्पेस ब्रांच -m, और आप क्या नाम देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीपिका बोस, राइट, और एंटर कर दिया मैंने। समझ में आ गया मेरी बात? देखो मेरी ब्रांच का नाम चेंज हो गया चेंज। अब अगर मैं गिट पे जाऊं और यहाँ पे एंटर कर दूं तो देखो मेरे पास यहाँ पे मेरी ब्रांच का नाम चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो शायद मॉडिफाई करने के बाद रीनेम तो हो गया,
1 मिनट रुको, मैं कमिट कर देता हूँ उसको। आई चेंज, 1 मिनट रुको, गिट स्पेस में स्टेटस चेक कर, एक बार ब्रांच चेक कर लेता हूँ मैं। डबल कोड गलती से लग गया मेरे से। तो दीपिका बोस आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई चेंज मास्टर टू दीपिका बोस रीनेम, जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। नथिंग टू कमिट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इसमें कुछ चेंजेस ना करूँ तब तक ये नहीं होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कंट्रोल एस करता हूँ। मैं एक बार गिट स्टेटस देख लेता हूँ। मॉडिफाई फाइल हो गई है। अब मैं अगर ब्रांच में बात करूँ तो मैं दीपिका बोस के अंदर हूँ और यहाँ पे चेंज मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको पुश करता हूँ और मेरी अब ओरिजिन चेंज हो चुका है। मेरे पास अब नाम आएगा मास्टर की जगह दीपिका बोस और एंटर करा। बोस की स्पेलिंग गलत है, एंटर कर दिया मैंने। तो देखो मैंने लिखा पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस दीपिका बोस, यानी कि मास्टर की जगह दीपिका बोस है। और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ गई हैं। अब ये देखो दीपिका बोस आ गई है ब्रांच, है ना, बट वो डिफ़ॉल्ट वाली है, वो रीनेम नहीं हुई। तो दीपिका बोस के अंदर ये सब है। अगर मैं यहाँ पे मास्टर ब्रांच के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे भी वही है। वो तो एक नई ब्रांच बन गई डियर, वो ना रीनेम नहीं हुई। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो है, 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा देखने दो। जैसे है तो यही चीज़ है। अच्छा, वर्क फ्लो देखो गिट का क्या होता है। पहले गिट रिपोजिटरी होता है, ये तो चलो क्लोन वाला है। क्लोन वाला तो मैंने मेथड कराया नहीं है। एक मिनट रुको, गिट स्पेस स्टेटस, ये हो गया गिट स्पेस ब्रांच। तो दीपिका ही बता रहा है, मास्टर ब्रांच नहीं वहाँ पे बता रहा है, राइट। वो मतलब कि अब इस ब्रांच के अंदर हैं। अब अगर मुझे नेविगेट करना हो, दूसरी ब्रांच पे जाना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट स्पेस चेकआउट, It's 9:30. एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास्टर। तो मैं मास्टर ब्रांच में आ गया हूँ। गिट स्पेस स्टेटस, सॉरी गिट स्पेस ब्रांच। अब मैं मास्टर ब्रांच के अंदर आ गया। देखो तो अब वो अभी ग्रीन वाला क्या बता रहा है, मास्टर ब्रांच के अंदर हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्पेस चेकआउट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दीपिका बोस और स्विच उसमें हो गया, स्विच टू ब्रांच दीपिका बोस। अगर मैं यहाँ पे ब्रांच एंटर करूँ तो देखो अब दीपिका बोस बता रहा है। वो रीनेम नहीं हुआ बट वो स्विच हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं जो बताया है यहाँ पे। हेलो हेलो, यस सर। इसको मैं ना चेक करके बताऊंगा यार। वो ना मास्टर वाली ब्रांच ना रीनेम नहीं हो रही। देखो अगर आपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना है तो उसके लिए कमांड क्या होती है, पहले तो आप गिट ब्रांच करोगे तो उससे पता लग जाएगा आप अभी कौन सी ब्रांच के अंदर हो, वो ग्रीन हो जाएगा। जब आप यहाँ पे गिट ब्रांच दोबारा करोगे तो देखो मास्टर ब्रांच के अंदर जब मैं गिट चेकआउट दीपिका बोस करूँगा तो मैं स्विच दीपिका बोस में कर जाऊँगा, और जब मैं गिट ब्रांच दोबारा करूँगा तो फिर वो आप दीपिका बोस वाली फाइल के अंदर आ गए। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कमिट करता हूँ तो मेरे पास दीपिका वाली ब्रांच के अंदर ही मेरे पास डेटा जो है वो कमिट होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दीपिका ब्रांच मॉडिफाइड बाय राम
info.html और एंटर कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस की बात करूँ तो ये बता रहा है मुझे, तो ऑन दीपिका ब्रांच के अंदर आपने इसको मॉडिफाई किया है। और अब मैं इसको पुश करता हूँ, पुश, और मैं दीपिका बॉस के अंदर पुश कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, दीपिका वो ऐड नहीं हुआ बेसिकली। पहले तो हमें ऐड करना है तभी वो कमिट होगा, क्योंकि ऐड वाला कंसेप्ट हम भूल गए हैं कमिट करने से पहले। तो सबसे पहले तो मुझे ऐड करना, देखो पहले तो आप स्विच वाला फंडा समझ में आ गया आप लोगों को? ये देखो, हाँ जी सर। देखो अभी हमने इस फाइल को मॉडिफाई किया for.html। अगर मुझे ये जानना है कि मैं कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ, तो गिट स्पेस चेकआउट, ये चेकआउट पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट स्पेस ब्रांच। अभी मैं दीपिका बॉस ब्रांच के अंदर हूँ। तो यानी कि अगर आप कुछ भी अभी ऐड करोगे या कमिट करोगे तो वो सारा का सारा दीपिका ब्रांच के अंदर जाएगा, मेन ब्रांच के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ for.html। ये दीपिका ऐड कर रही है, तो ये ऐड हो गया। अब मैं इसको पुश करता हूँ, दीपिका ब्रांच मॉडिफाई बाय राम इन for.html, एंटर कर दिया। तो देखो वो हट गया। अगर मैं अब यहाँ पे गिटअप पे जाऊँ, तो मैं यहाँ पे गिटअप पे गया, तो देखो for.html में ये लिख रखा है आई मॉडिफाई 3.html एंड for.html फाइल। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रांच दीपिका बॉस सेलेक्ट करूँ, तो देखो फॉर में आ रहा है आई मॉडिफाई, एक मिनट को, हमने फॉर में चेंजेस किए थे ना, है ना? मास्टर में चलते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे भी यही आ रहा, पुश नहीं हुआ, फिर वो इसका मतलब, एक मिनट रुको सर ये जो रीनेम वाली कमांड अरे थी ना, डियर, ये ठीक थी। एक मिनट रुको डियर, मैंने कमिट तो कर दिया, पुश तो किया नहीं, वही प्रॉब्लम है। कमिट कर दिया, पुश नहीं किया, अब वो पुश होगा। देखो सबसे पहले मैं बता देता, मैंने गिट स्टेटस चेक करा तो मैंने मॉडिफाई दीपिका ने मॉडिफाई किया है for.html के अंदर। फिर मैंने गिट चेकआउट किया, मैं कौन सी ब्रांच के गिट चेकआउट आपने क्या मॉडिफाई किया है, for.html को किया है। फिर मैंने गिट ब्रांच करा तो मैं दीपिका बॉस के अंदर हूँ, कन्फर्म हो गया दीपिका बॉस के ब्रांच के अंदर हूँ। वहाँ पर मैंने क्या करना है, उसको वो करना है। फिर मैंने गिट ऐड for.html करा, फिर मैंने कमिट करा, कमिट करने के बाद फिर मैंने क्या करा, उसको पुश करा, फिर वो डन हो गया। अब अगर मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँ, तो देखो मास्टर ब्रांच के अंदर मेरे पास for.html के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दीपिका ब्रांच के अंदर जाऊँ, तो देखो for.html के चेंज के अंदर आ गया दीपिका ब्रांच मॉडिफाई बाय राम इन for.html फाइल। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ जी, यस। यानी कि ये कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ब्रांच चल रही थी। ये जो ब्रांच है आपकी, ये थी मास्टर, मतलब कि एक ये गिट रिपोजिटरी थी CSS लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रांच चल रही थी हमारे पास। यहाँ पे जो ब्रांच थी मास्टर ब्रांच थी, यहाँ पे मास्टर ब्रांच थी, और अब आपने एक ब्रांच और बना ली जिसका नाम है दीपिका बॉस। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो दीपिका ने क्या करा, इसका क्लोन ले लिया मास्टर ब्रांच का, नहीं उसमें चला गया, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या था कि ये बंदा अलग था और ये बंदा अलग था। हो सकता है कि सेम प्रोजेक्ट पे एक अनदर बंदा काम करे, उसका नाम हो अंकित। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? यस, हेलो, यस सर। तो दीपिका ने क्या करा, for.html फाइल के अंदर काम करा, इसने नहीं करा, ठीक है। अब लास्ट में जाके ऐसे भी हो सकता है कि इन दोनों ब्रांच को मैं मर्ज कर दूं और एक फ़ाइल बना दूं जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि मास्टर को बोल दे कि तो आधी फाइलों पे काम करेगा, नए फीचर इंक्लूड करने पे, दीपिका अनदर फीचर पे
काम करेगी, अंकित अनदर फीचर पे काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर। ठीक है, एक मैं और ब्रांच बनाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई ब्रांच और बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नई ब्रांच और बना ली, उसका नाम है अंकित। एंटर कर दिया तो मेरे पास क्या हुई, 3 ब्रांचेस बन गई। ओके जी, अगर मैं यहाँ पे गिट चेकआउट की बात करूँ तो मैं अभी, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है क्या, सॉरी गिट ब्रांच की बात करूँ। गिट चेकआउट तो बताता है क्या कुछ मॉडिफाई है, स्टेटस वाला काम करता है। देखो मेरे पास यहाँ पे अंकित है और मास्टर है, तो वो क्या हुई मेरे पास, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मास्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। दीपिका है, मास्टर है और दीपिका। ओके, अभी तक मैंने कुछ भी कमिट नहीं करा। अंकित ब्रांच के अंदर है हम, और अंकित क्या करता है, एक नई फाइल को इंक्लूड कर लेता है जिसका नाम है 5.html फाइल, और यहाँ पे HTML:5 लगा लेता है। ये अनचेंज्ड है, राइट। तो अब अंकित क्या करता है, नए फीचर पे काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से गिट ब्रांच में अंकित ब्रांच के अंदर हूँ, उसका मैं अगर स्टेटस चेक करूँ तो देखो मेरे 5.untracked फाइल है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्पेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेकआउट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीपिका बॉस, तो उसमें चला गया, मैं ब्रांच स्विच होगी ना मेरी, देखो ब्रांच स्विच टू दीपिका ब्रांच में आ गया। अगर मैं अब गिट स्टेटस चेक करूँ तो 5.html ट्रैक में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से दोबारा गिट स्पेस चेकआउट, और यहाँ से मैं दोबारा अंकित वाली ब्रांच में चला जाऊँ, अंकित वाली ब्रांच में चले गए, और मैं यहाँ से कमिट करता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा 5.html फाइल को मैंने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। ऐड नहीं करा तभी वो गया नहीं यहाँ पे, पहले तो उसको गिट ऐड करना पड़ेगा, गिट स्पेस ऐड, और यहाँ पे लिखा मैंने 5.html, एंटर करा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको कमिट करता हूँ, कमिट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं उसको क्या करता हूँ, पुश करता हूँ, और ब्रांच का नाम मेरा क्या है, अंकित ब्रांच के अंदर हूँ मैं, तो मैंने अंकित ब्रांच के अंदर पुश कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास ना यहाँ पे 3 ब्रांचेस बननी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास देखो, हाँ आ गया, मास्टर ब्रांच आ गया, अंकित आ गया, दीपिका आ गया। दीपिका वाली फ़ाइल यहाँ पे देखो 5 वाली फ़ाइल नहीं आ रही, पर अगर मैं अंकित की बात करूँ तो उसने 5.html फाइल इंक्लूड कर दिया। और यहाँ पे मास्टर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे देखो मास्टर में क्या हुआ, 5 फाइल नहीं है, पर अंकित वाली फ़ाइल के अंदर है। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे? यस। तो यानी कि अंकित ने यहाँ पे क्या करा, 5.html फाइल को क्या करा, एक न्यू फाइल बना दी। मेरी बात समझ में आ गई है? यस यस सर। आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं टफ लग रहा है ये? बताओ। नहीं सर। नहीं सर। अगर लग रहा है तो मैं इसको कल को कंटिन्यू कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने मर्ज करना सिखाना है ब्रांच को। सर पहले ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सारा आज वाला कल करवा देना सर। क्या कह रहे हो? मर्ज कल करवा दो। यानी कि मैं आगे ये सिखाना चाहता हूँ कि दीपिका 4.html पे काम कर रही है और अंकित 5.html पे काम कर रहा है। आगे बात समझ में? तो इन दोनों क्या करें, जब इनकी आपस में क्या हो जाए, अगर सारा कुछ ओके है तो ये दोनों अपनी ब्रांच को मर्ज कर दें, तो एक दूसरे के अंदर क्या आएंगे, दोनों की फाइलें आ जाएंगी। अभी मास्टर फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं है, राइट। लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ब्रांच को मास्टर के साथ मर्ज कर देंगे, तो इसके अंदर मास्टर के अंदर तीनों के फीचर आ जाएंगे, दीपिका के और अंकित के। ओके, ये टीम वर्क है बेसिकली। पर एक चीज़ हो रहा है, इसमें कन्फ्लिक्ट भी आता है।
मान लीजिए 4.html ने भी चेंज कर दिए, दीपिका ने भी चेंज कर दिए और अंकित ने भी चेंज कर दिए 4.html फाइल के अंदर। तो जब आप उसको कमिट करोगे ना, गिट आपको एरर देगा, बोलेगा कि मास्टर ने भी उसमें चेंजेस कर रखे हैं, दीपिका ने भी चेंज कर रखे हैं और अंकित ने भी चेंज कर रखे हैं। जब आप उसको मर्ज करोगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपने कौन सी फाइल को रखना है, फिर वो डेवलपर डिसाइड करेगा, चेकआउट करेगा कोड को और उसके बेस पे वो उस फाइल को रखेगा। ओके। और अगर सर किसी ने चेंजेस जो कमिट किए हुए हैं वो अंडू करने हो तो हो जाएंगे? वो अंडू वाला डियर आगे टॉपिक सिखाना है, वो बहुत आगे है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं डियर इसमें। नहीं नहीं, वैसे अगर कोई कमिट कर दी हुई है कमांड तो अंडू हो जाता है? बिल्कुल अंडू भी हो जाता है। इवन आपने कुछ भी इंक्लूड किया न्यू फाइल, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं, 5 दिन पहले वापस भी जा सकते हैं आप घंटे के बेस पे भी वापस जा सकते हैं, सेकंडों के बेस पे भी वापस जा सकते हैं। और जो कमांड अंडू जैसे अभी आपने कमिट करी है लास्ट वाली, हाँ, मैं इसको तो अंडू कर जरूर- सकता हूँ। ये लास्ट कमांड को ही अंडू कर सकते हैं या पुरानी वाली फाइल्स को भी जैसे आपने बताया जैसे डिलीट कर सकते हैं वैसे अंडू भी हो जाता है उसमें? डियर आप क्या होता है इसमें, एक हैश की बनती है आपकी, जब भी आप कहीं कमिट करते हो उसकी एक हैश की बनती है हर एक कमिट की। तो उस हैश की को अगर आपने पता लगाना है कि कौन सी हैश की पे आपने जंप करना है, प्रीवियस टाइम के हिसाब से हैश की बनती है, तो उसकी एक लिस्ट निकालनी होती है, कमांड होती है टर्मिनल में। जब वो हैश की निकल जाती है तो उसके बेस पे आप उतने पीछे जा सकते हो जितनी आप हैश की का नंबर दोगे, टाइम के अकॉर्डिंग हैश की बनती है। ओके। हाँ, तो ये देखो मैंने तो जो इंडस्ट्री में काम किया है डियर उसके अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ जो लाइव चलता है। ओके। और इसमें ऐसा है कि मुझे पता है कि आप लोग अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, तो प्लीज़ आप पहले इतना सीखें, रेस्ट ऑफ मैं सोच रहा हूँ कि कल को गिट का आगे फर्दर करवाऊँगा। जितना आप इतना करो, पहले इतना कॉन्फिडेंस ले आओ आप अपना। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक?